संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में बेवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। भरत के अंतर्द्वंद पर संगोष्ठी चल रही थी और अनेक वक्ताओं ने उस पर अपने विचार व्यक्त किए। मैंने सभी वक्ताओं को सुना है, बारीकी से सुना है, और मैंने ये अनुभव किया कि सभी ने पूरे भरत के अंतर्द्वंद काव्य का गहराई से अध्ययन किया है और जो भी उनके विषय थे उनको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करने का प्रयास किया है। मैं एक एक वक्ता पर कमेंट्स नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जो विद्वान वक्ता तो अच्छे से अच्छा बोलने ही वाले थे, लेकिन जो श्रेष्ठ थे उन्होंने भी जो बोला वो भी उनसे लगता था कि बहुत गहरा बोला। उन्हें अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जैसे अशोक पाटनी सिंगापुर, अशोक बड़जात्या इंदौर और संजय दीवान सूरत। इन लोगों ने जो बोला तो इन लोगों ने भी ऐसे ही नहीं बोल दिया जैसे अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री हुआ करते हैं, मुख्य अतिथि आ जाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं, किसी से लिखा लाते हैं, दो चार पंक्तियाँ बोल देते हैं। बाकी उन्होंने इस काव्य को अच्छी तरह से पढ़कर वैसे एक वक्ताओं जैसे ही उन्होंने भी विचार व्यक्त किए। मैं इस पूरी पुस्तक के संदर्भ में जो मुख्य प्रश्न लोगों के सामने आते हैं और मैंने जो अभी सुना है सबको, तो उसमें मेरे को ऐसा अनुभव हुआ है कि इन बातों में कई वक्ताओं का ध्यान उधर को नहीं गया है। जैसे एक ये बात है कि बाहुबली को 1 वर्ष तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ, और उनके चित्त में कोई शल्य थी। और वो जब भरत चक्रवर्ती ने कहा, उन्होंने भरत की भूमि पर खड़ा हूँ, और जब भरत चक्रवर्ती ने जाकर कहा तब उनकी शल्य मिटी और उन्हें केवल ज्ञान हुआ। जैसे बस उस शल्य से ही रुका था और उस शल्य के मिटने से ही हो गया। वास्तव में ये बात सही नहीं है। पंडित टोडरमल जी साहब ने भी मोक्षमार्ग प्रकाशक में इस प्रश्न को उठाया है कि ऐसे ज्ञानी धर्मात्माओं का जो 6वें 7वें गुणस्थान में हमेशा रहते थे, हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाते थे, ऐसे महापुरुषों के चित्त में इतना स्थूल विकल्प कैसे रह सकता है कि ये भूमि भरत की है। तो वास्तव में निश्चय से तो कोई भूमि किसी की होती नहीं है। इसको भी बहुत गहराई से वो जानते थे, पर व्यवहार से भी लोग में तो यही कहा जाता है ना कि वे जीते थे, भरत ने उन्हें जिताया था, समझ लो कि वो जीते थे। तो वह भरत की भूमि कहाँ रही? तो ये बात सही नहीं है। और मैंने तो इस प्रसंग को भरत जी जब तक उन्हें केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक वे वहाँ गए ही नहीं। फिर तो केवल ज्ञान होने के बाद गए और फिर उन्होंने भक्ति की। और मैंने 2-3 जगह इनडायरेक्ट तरीके से उसका उत्तर देने की कोशिश की कि 1 वर्ष तक उन्हें नहीं हुआ केवल ज्ञान, तो क्या गजब हो गया। उन्हीं के पिताजी को तो 1000 वर्ष तक नहीं हुआ था। जैसे जिस ध्यान में खड़े थे वो भी 6 महीना तक ध्यान में खड़े रहे थे और उन्हें भी नहीं हुआ था। और उनके भाई जो वृषभसेन हैं, जो गणधर बन गए थे, वो जब ऋषभदेव को केवल ज्ञान हुआ तो उसी दिन जाकर के दीक्षा लेके गणधर बन गए थे। और तब से ऋषभदेव को मोक्ष हुआ। तो ऋषभदेव का काल 1 लाख पूरब, कितना 84 लाख पूरब होता है, तो 1 लाख पूरब का काल था। इतने काल तक वे मुनि रहे, उन्होंने केवल ज्ञान नहीं हुआ, उसमें कोई प्रश्न नहीं उठाता है। आदिनाथ को 1000 वर्ष तक नहीं हुआ, उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता है।
तो ये कोई 1 वर्ष तक नहीं होना, ये तो बहुत साधारण बात है। तो मैंने तो ऐसा लिखा कि उन्हें तो 1 ही बरस में हो गया, इतना जल्दी हो गया। इस बात को उभारा है उस बात का समाधान करने के लिए। 2-3 बार जब भक्ति करते हैं तो वे यही कहते हैं कि आपको तो 1 वर्ष में ही हो गया, पिताजी ऋषभ देव को तो 1000 वर्ष लग गए थे। तो इस तरह से इनडायरेक्ट वे से उसका समाधान किया है। भाई वास्तव में ये बात हमारी समझ में क्यों नहीं आती कि अंतर मुहूर्त तक लगातार जब तक शुद्धोपयोग नहीं रहे तो केवल ज्ञान नहीं होता। बस उन्हें अंतर मुहूर्त तक लगातार नहीं रहा, शुद्धोपयोग नहीं रहा, ये कौन कहता है? शुद्धोपयोग तो हर अंतर मुहूर्त में होता था। और फिर वो जितना काल केवल ज्ञान होने के लिए चाहिए उतना काल पूरा नहीं हो पाता और फिर 6वें गुण स्थान में आ जाते थे। ये सीधी सी बात थी। अकेला उनकी नहीं, सबका ही ऐसा है कि लगातार नहीं रहा। तो ये पर्याप्त है, उत्तर भी पर्याप्त है। और ये कोई 1 साल तक नहीं होना ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसको इतना इलाज करना, जैसे बाहुबली का बहुत बड़ी हो गई है इनमें कमी कि जिसको उन्हें हो नहीं रहा, और जैसे मान लो कि विकल्प में उलझे रहे। अरे भाई ऐसा स्थूल विकल्प ज्ञानी धर्मात्माओं को 6वें 7वें गुण स्थान में नहीं हो सकता। और जिनको अभी 1 साल में ही केवल ज्ञान होने वाला है, ऐसे बाहुबली को तो होने का सवाल ही नहीं है। तो एक इस बात पर सब लोगों को ध्यान देना चाहिए कि मैंने चर्चा ही नहीं की उसकी, लेकिन इनडायरेक्ट वे में चर्चा की कि कोई अंतर मुहूर्त तक नहीं हुआ तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी। ऐसे ही जो दिमाग में रहा कि भरत ने बाहुबली के पास अथवा सभी भाइयों के पास अपने उस उत्सव में शामिल होने के लिए आमंत्रण भेजे थे। किसी को ये नहीं संदेश भेजा था कि तुम आओ, नमस्कार करो और अधीनता स्वीकार करो। ये रंच मात्र उल्लेख नहीं है। जिन वक्ताओं ने भी बोला है वो उनके दिमाग में जो पहली बात जम रही है उसमें से निकाल करके ही बोला है। इस किताब में नहीं है वो बात। वो तो यही कहते हैं कि भाई आए, और ये नहीं कहा कि आप आके स्वागत करो, बल्कि आप आओ तो सारे अयोध्यावासी मिलकर हम सबका एक साथ, माने सब भाइयों का, भरत का, बाहुबली का, इनका स्वागत करें और अयोध्या नगर वाले करें। जैसे अपनी शादी होती है ना, तो जो अपने घर के नज़दीक होते हैं, दूल्हे के चाचा भाई मादा ऐसे होते हैं, सब साफा माफा बांध के तैयार होते हैं और लड़की वाले स्वागत करते हैं। यानी वे आकर के भरत का स्वागत करें और वो ये स्वीकार करें, कोई लिख के देवें कि ऐसा स्वीकार करें कि हम आधुनिकता स्वीकार करते हैं और नमस्कार। हमने तो नमस्कार करने का एक जगह भी शब्द ही नहीं लिखा कि तुम्हें उनकी ने किसी ने ये शर्त रखी। उन्हें नमस्कार किया, उन्हें बधाई दी तो अपने घर से ही दी, लेकिन उन्हें मांग एक की नहीं। अब रही बात चक्रवर्ती की, जो चक्ररत्न की कि साहब चक्ररत्न अड़ गया, तो वो चक्ररत्न अड़ गया वो तो बाहुबली की समझ में आया कि वो चक्ररत्न अड़ गया होगा। यदि वो भरत यदि चक्ररत्न नहीं अड़ता तो वे अयोध्या में पहुंचने के बाद, राजमहल में पहुंचने के बाद ही उत्सव मनाते और सबको बुलाते, ये समझते थे। इसलिए उनने यही कहा था कि मैं आता हूँ, राजमहल में आऊँगा, वहाँ सब बैठूँगा, सब बात करेंगे। लेकिन जब का वहाँ, तो जब तक वो वहाँ तक नहीं पहुँचे और किसी को दिग्विजय बाकी है तो वो तो युद्ध भूमि हो गई। तो उनके दिमाग में ये विकल्प आ गया, जबकि दूत ने कोई ऐसा संकेत नहीं दिया था। ये बताया था कि बस वो रुक गया है और वो ये चाहते हैं, सब चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि आप सब भाइयों का एक साथ स्वागत अयोध्या की जनता करें। तो उनको इसमें विकल्प आया और उनने किया कि भाई ठीक है, हम भी आते हैं, तो सेना के साथ आते हैं। वो दूत वापस गया और बाहुबली को फिर विकल्प आया कि नहीं नहीं, भरत की बात में, निमंत्रण में ऐसी बात कहाँ थी हैं कि लड़ाई मड़ाई की। उनने तो सहज भाव से
अपनी खुशी में शामिल होने का आमंत्रण दिया था। मेरे दिमाग में ये कहाँ से आ गया? दूत ने तो ऐसा कुछ कहा नहीं था कि जो मैंने लड़ने की बात कह दी और कह दिया सेना के साथ आता हूँ और लड़ना पड़ेगा तो लड़ भी लेंगे। लेकिन अब क्या करें, दूत तो चला गया, बात तो चली गई, तो अब तैयारी के साथ तो जाना ही पड़ेगा, सेना को भी ले जाना पड़ेगा और खुद भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि युद्ध हो ही, ये उनके दिमाग में आ गया। युद्ध की बात ही नहीं आवे, लेकिन जाना पड़ेगा, इस तरह बाहुबली की बात है। तो इस पे ध्यान नहीं दिया लोगों ने, और अपनी जो पुरानी धारणा है उस धारणा से संचालित हो गए। और जब वे वहाँ पहुँचे तो बाहुबली के जो मिनिस्टर लोग थे, वार्ताकार थे, वे बहुत होशियार थे। उनने देखा कि कहाँ तो हमारी सेना, वो कहाँ भरत चक्रवर्ती की 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं को जीत के आए हैं, तो उन सब की सेना भी शामिल हो गई और चक्ररथ में। तो इसके सामने हमारी सेना तो 2 दिन भी नहीं टिकेगी। वो सेनाओं का युद्ध हुआ तो सवाल इतना ही नहीं है कि सैनिक मरेंगे, सवाल ये भी है कि हमारी तो हार नक्की ही है। कोई ऐसा उपाय करें कि जिसमें ये सेना नहीं ये। और बाहुबली के कूटनीतिकार जो थे वो कूटनीति वार्ता में होशियार थे, तो भरत के मंत्रियों को उन्होंने स्वीकार करा लिया। जब भरत के पास बात आई तो भरत तो समझ गए कि इनने ये क्या किया है, कि इस युद्ध को खेल में बदल दिया। ये तो प्रतियोगिताएं हैं, जल युद्ध मल युद्ध, और जो हमेशा हुआ करती थी ऐसे वे करते रहते थे। लेकिन उनके मन में तो ना सेना लड़े और ना वे खुद लड़े, ये था। क्योंकि एक बूंद भी खून बहाए बिना सारे देश को जीत के आ गए, और यहाँ आकर के भाई के सामने कोई मतलब ही बात नहीं है और लड़ाई हो गए। उनने तो नक्की कर लिया था अपने हृदय में कि मुझे तो लड़ना ही नहीं है, और इसलिए वो तो लड़ाई की देश में पहन के ही नहीं आए। राज दरबार में आते हैं ऐसे आ रहे। मिनिस्टर लोग बहुत घबराए, क्योंकि चक्ररत्न तो अड़ा हुआ है और ये ऐसा कह रहे हैं। अब समस्या थी तो उनने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मुझे नहीं लड़ना है, इसलिए मैं तैयार होके नहीं आया। तो उन्होंने कहा आप नहीं लड़ेंगे, नहीं जीतेंगे तो चक्ररत्न जाएगा नहीं, कि चक्ररत्न के लिए मैं भाइयों से नहीं लड़ सकता। वो चक्ररत्न को जहाँ जाना हो जाए, नहीं जाना हो नहीं जाए, मुझे तो कहीं नहीं जाना है, मैं तो अपने में जाता हूँ। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। ये नहीं कहा कि मैं तो अयोध्या में जाता हूँ, कि मैं अपने राज दरबार में जाता हूँ, मैं तो अपने में, अपने आत्मा में जाता हूँ, और उनको जहाँ जाना हो जाए। ये बात करिए। बाहुबली की ये समझ में कल्पना भी नहीं थी कि लड़ाई होगी और फिर मैं जीत जाऊंगा, और जीत जाऊंगा तो मुझे चक्रवर्ती बनना पड़ेगा और सारा काम संभालना पड़ेगा। उन्हें वो बात सोची ही नहीं थी। उनको तो बस इतनी सी बात थी कि भाई ये शायद लड़ना पड़े तो लड़ लूंगा। लेकिन जब चक्ररत्न वहां गया, उन्हें देखा कि लौट के वापस आ गया, तो उनके ख्याल में ये बात आई कि जिन लोगों ने उन्हें जीता है, उन्हें अपना मालिक माना है, अपनी बहन बेटियां दी हैं, वे बहन बेटियां मेरी भाभियां हो गई भरत की पत्नी हो जाने से, और भाभी तो माँ के समान पूज्य होती है, तो मेरे लिए वे परम पूज्य हो गई। अब उनका क्या होगा? ये उनके चिंतन में आया, तो उन्हें बिल्कुल बाकायदे सोच समझ के वापस किया। ऐसा ही नहीं कि ऐसे औपचारिकता में, भावुकता में उनने वापस कर दिया, और भावुकता में भरत चक्रवर्ती ने भेज दिया था। और दूसरी, भरत चक्रवर्ती सोचते हैं कि आखिर ये तो नक्की है ना कि उनको 1 वर्ष में केवल ज्ञान होना था। उनके दीक्षा का काल भी नक्की था, जिसको ये पता नहीं ना केवली के ज्ञान की, सर्वज्ञता की, क्रमबद्ध पर्याय की। उनकी समझ में ये बात नहीं आती आसानी से
कि जिस आदमी की काल लब्धि आ गई है, 5 संभार आ गए हैं, दीक्षा लेने का समय आ गया है, और 1 साल बाद में ही जिन्हें केवल ज्ञान होना है, तो वो राज्य कैसे संभाल सकते हैं? कोई राज्य संभालने की कैसी कोई बात ही नहीं थी। तो इस तरीके से इस बिंदु पर लोगों का, बहुत लोगों का ध्यान गया है, लेकिन कुछ लोगों का नहीं गया है। इसलिए मैं इस बात पर इसलिए बोल रहा हूँ कि उनको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि मैंने इसमें उनकी जो बर्ता, एक एक शब्द जो बाहुबली के मुख से निकला है, भरत के मुख से निकला है, उन पर ध्यान दें, उसमें रहस्य है। ये वैसे ही नहीं निकल गए हैं कि ऐसे भावुकता में, औपचारिकता में अपन जैसे जाते हैं कि साहब मिलना है, आइए आइए, आप कहाँ थे, और वैसे चाह जो कुछ बोल दिया, कोई भी मजाक कर दी बिना सोचे समझे, ऐसा कुछ नहीं था। सब विवेक संगत था। इस बात पर हमारे, और एक बूंद खून नहीं बहती है चक्रवर्ती के युद्ध में, अकेले भरत की बात नहीं है ये, किसी चक्रवर्ती के दिग्विजय में खून की बूंद नहीं बहती है। तो उसका सीधा सच्चा कारण है समझ में आने लायक कि एक तरफ इतनी विशाल शक्ति, शुरू के 2-4 राजाओं की बात छोड़ दो कि उन्हें समझाना पड़ता है कि देखो भाई साहब ऐसा ऐसा है, चक्ररत्न पैदा हुआ है, और ये वो सब, फिर 2-4 जो आते के शामिल हो जाते हैं ना, तो धीरे धीरे शक्ति बढ़ती जाती है। अब वो तो 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं में एक है, और यहाँ तो वे बढ़ते जाते हैं, तो वे अपने आप ही सरेंडर करते जाते हैं। तो होगी कैसे? अब कुछ होते हैं क्रैक दिमाग के कि जिनकी समझ में नहीं आती अपने आप, तो उन्हें समझाना पड़ता है, एकता के लाभ बताना पड़ते हैं, विकास की प्रक्रिया को समझाना पड़ता है, तो उनकी समझ में आ जाता है। और ये कहा जाता है कि आपका राज छीनने वाले नहीं हैं, आप जैसे राजा पहले से थे अब भी वैसे ही राजा रहेंगे, आपको ही राज करना है, तो उनकी समझ में आ जाता है। तो इस तरह से वो साम और दाम, और नहीं तो अभी आक्रमण करेंगे तो आपको तो हारना तो है ही। अब सोच लो, ये दाम, दाम माने धमकी, धमकी दे करके बस इतना, आगे करना ही नहीं पड़ता कुछ, सब अपने आप सरेंडर होते चले जाते हैं ये सहज भाव से। अभी ये तो बाहुबली तो पहले ही से दे रहे थे बधाई, बधाई देता 100 बार। वे सब समझते नहीं थे कि इनको क्या है, जो बाद में उन्होंने बातें कहीं तर्क दे करके कि आप ही है, आप ही को दी हैं, आप ही को संभालना पड़ेगा, मुझे नहीं करना है। तो वो दिग्विजय उनकी एक खून नहीं बहना, ये कोई गजब नहीं है। एकदम इतनी विशाल शक्ति एक तरफ और दूसरी तरफ ऐसी शक्ति, तो उसे जीतना क्या है? अरे इसमें 100 पहलवान हैं यहाँ, और एक चंदगी राम जैसा बहुत उससे 10 गुनी ताकत वाला पहलवान आ जाए और वो अखाड़े में खड़ा होकर कहे कि कोई आ जाए मेरी लाइन, तो 100 पहलवान बैठे रहे, कोई नहीं आता सामने, तो उसे भारत केसरी घोषित कर दिया जाता है बिना लड़े, क्योंकि उसकी बराबरी का कोई अपने से अनुभव करे तो सामने आए, एक आध अविवेकी आ जाए तो उसे लोग समझाते हैं कि क्यों हाथ पैर तोड़वाना चाहता है। तो ये समझाने का काम मिनिस्टरों ने ही कर लिया, भारत को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। तो उस पर ध्यान हम देवें बस, वस्तु के स्वरूप पर। तो एक बात ये है, एक बात वो कहते हैं कि देखो, उनने भरत जी से कहा 2 बातें जो बाहुबली ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस पर ध्यान नहीं जाता है। भरत ने तो इतना कहा था कि मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और तुम मेरे छोटे भाई हो। बाहुबली कहते हैं कि हम आपका बड़कपन पहचान नहीं पाए, आपके अंदर में इतना बड़ापन है कि बिना लड़े ही हार स्वीकार कर ली, और सारा चक्रवर्ती तो हमको सौंपने को तैयार हैं। इतना आपका हृदय विशाल है, ये हम नहीं जानते थे। वो कहते हैं आपको जीतने की कला और जिताने की कला, ये दोनों आपको आती है, लेकिन ये कला इतनी आसान नहीं है। ये सर्वस्व लुटाने की कला है,
हम कहते हैं हाँ हमने हार मान ली और तुम जीत गए और हम हार गए, तो हो जाएगा काम? अरे वहाँ उसके बदले में 6 खंड का राज्य सौंपना पड़ा उन्हें। चक्ररत्न को कहना पड़ा जाओ उनकी सेवा में रहो। इतना बड़ा त्याग था। ये तो उनके ग्रहण करने की सामर्थ्य नहीं थी, समझ लो उनका काल लब्धि आ गई थी दीक्षा लेने की, इसलिए उनने मना कर दिया। लेकिन सारा संयोग तो उनके साथ था ना। केवली भगवान से पूछते तो नहीं कहते कि अभी एक इतने लाखों वर्ष तक चक्रवर्ती कौन रहेगा? भरत के बाहुबली, भरते ही रहने में। तो ये महासिद्धांत हमारे ख्याल में नहीं है कि जीतने की कला ये सर्वस्व लुटाने की कला है। और हम भी नहीं जान पाते, ये घटना नहीं घटती कि आप इतने अंदर से त्याग का भाव रखते हैं और आप ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि सुनने के लिए इतना तीव्रता की इच्छा है आपको कि आप चक्रवर्तित्व का राज चला गया तो भी आप कहते हैं अब मुझे थोड़ा मेरा पुण्य का उदय आया है, ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि सुनने का लाभ मिलेगा। भरत ने ये धमकी नहीं दी कि मैं दीक्षा ले जाऊंगा। उनके किसी का दीक्षा लेना ऐसा वैराग्य नहीं था कि हार गए और हमारा राज चला गया तो दीक्षा ले ली, ना बाहुबली का ना भरत का। भरत तो यही कहते हैं कि मैं तो जाऊंगा, ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि का लाभ लूंगा और वहाँ रहूंगा कुछ दिन तक और उसका मनन करूंगा, चिंतन करूंगा, यही बात कहते हैं वो। क्योंकि मैं वहाँ नहीं जा पाता हूँ, आप लोगों ने लाभ लिया और मुझे जाना पड़ता तो रात के 12 बजे जाना पड़ता है, ये बात कहते हैं। तो ये कला आप में है। सब लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसा कहा जैसे कि कुछ सुधार बताए सुमत प्रकाश जी ने, तो वो सुधार हम देखेंगे यदि संभव, अभी नहीं छपा है, जो संभव होगा उचित लगेंगे तो हम। लेकिन इतना ही व्याम हो कि अंग्रेजी का कोई शब्द नहीं आना चाहिए। आज हमारी सामान्य भाषा में अंग्रेजी के शब्द बिल्कुल ऐसे मिल गए हैं जैसे वे हिंदी के ही हों। आज के तो नाटक लिखे जाते हैं उसमें 80-50% से अंग्रेजी के शब्द रहते हैं, क्योंकि शब्द की वास्तव में भाषा ऐसी हो गई है। स्टेशन नहीं बोले, सिंगल नहीं बोले, टिकट नहीं बोले, अभी कोरोना आया कोरोना नहीं बोले, फिर ये बोलते हैं ना डिस्टेंस दूर रखें, तो डिस्टेंस नहीं बोले, सारा देश बोल रहा है। इसलिए उतना ऐसा विकल्प करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कोई अच्छा शब्द वहाँ सेट होगा आर्डर की जगह तो हम उसको बदलने की कोशिश करेंगे। पक्की गारंटी नहीं देते हैं लेकिन देखेंगे ज़रूर। जैसे संडे मंडे आया, वो उनने नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, लेकिन संडे मंडे वहाँ बहुत अच्छा लगता है। उसकी जो हिंदी शब्द उतना अच्छा नहीं लगेगा। अपन कहते भैया हम संडे मंडे कुछ नहीं गिनते, हम तो बराबर 8 दिन तक रोजीना स्वाध्याय करते हैं। तो इसलिए मेरे कहने का उसका विकल्प नहीं करें, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं उपन्यास लिखूं, राकेश जी ने कहा था कि मैं उपन्यास लिखूं, लेकिन उपन्यास तो नहीं, लेकिन नाटक लिखने का मेरा विचार है। अब लिख पाता कि नहीं लिख पाता ये तो क्षेत्र काल की बात है, उसके हिसाब से जैसा होगा तब वैसा हो जाएगा। मैंने वो भूमिका लिखी थी तो उस वक्त उसमें से लिख दिया था, और अभी तो मैंने उसमें करेक्शन किया है तो उसे काटा है। क्या कि जो हो जाएगा काम समय पे वो कर लेंगे, लेकिन उसमें क्या करें। तो इसलिए हम उसको बहुत गहराई से पढ़ें तो बहुत तथ्यों की तरफ हमारा ध्यान जाएगा। ऐसे ख्याल में नहीं आता, क्योंकि हमारे दिमाग में जो पुरानी चीज़ चलती है वो दिमाग चलता रहता है। उसको हम एक दफ़े निल करके और समझने के बिल्कुल नहीं, हमने भरत बाहुबली का नाम ही नहीं सुना था और ये पहली दफ़े ये पढ़ रहे हैं भरत बाहुबली का चरित्र, और उस तरह से देखें उसे। तो क्योंकि आप तो फिर वही चलते जाते हैं, जैसे जो बात हम उसमें लिखी नहीं वो वही उसकी भी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने राज साहब ने बहुत अच्छी तरह से उसको कहा है कि उनको ऐसी सल्लत थी कि नहीं थी, उसके बारे में भरत ने कहा। तो हमने बात ही नहीं लिखी। मेरे कहने का मतलब ये है
कि ये सब चीज़ें बहुत गहराई से पढ़ने की हैं, बहुत आनंदित करने वाली हैं। और ये रो पड़े, हाथ में आंसू आ गए, तो आंसू कोई अकेले शोकई में नहीं आते हैं, हर्ष के भी आंसू आते हैं। हृदय में भावुकता होती है ना, उससे प्रसंग से वो चीज़ हमारा हृदय प्रभावित होता है, तो ये भी हर्ष के भी आंसू होते हैं, मेरे कहने का मतलब। लेकिन आप उसमें रमें, अच्छी तरह से रमेंगे तो आप में बहुत तथ्य उनकी समझ में आएंगे। आप लोगों के व्याख्यान मैंने सुने हैं, तो उनमें से बहुत तो ऐसा लगता है कि आपने उसे अनेक बार पढ़ा है, गहराई से पढ़ा है, और कई ऐसे एंगल हैं जो मेरे को एकदम आपकी वाणी से समझ में आते हैं कि आपके ख्याल में नहीं आए। इसलिए मैं एक दफ़ा फिर अनुरोध करता हूँ कि आप उसे गहराई से पढ़ें, और उस एंगल को आप, कोई एंगल आपकी दृष्टि से छूटे नहीं, उस दृष्टि से हम इस बात पर करें। ऐसी मंगल भावना के साथ मैं अभी की बात समाप्त